सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग आचार्य पूज्य पाद स्वामी विरचित ग्रंथराज इष्टोपदेश जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम सभी लोग 47वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। स्वरूप निष्ठता। आइए उच्चारण करते हैं। आत्मा नुष्ठान निष्ठस्य आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। व्यवहार बहि, जहाँ भी ये विसर्ग होता है उस समय उस विसर्ग के स्थान पे हा का उच्चारण हम करते हैं। व्यवहार बहि स्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। इस तरह से इसका एक एक शब्द से हमने उच्चारण किया। आइए भावार्थ देखते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहिः स्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद्योगेन योगिनः। आइए अब भावार्थ देखते हैं। आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा अनुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है। क्या मतलब? आत्मा के अनुष्ठान मतलब ध्यान में, निष्ठ मतलब लवलीन। आत्मा के ध्यान में जो लीन है। और व्यवहार बहि स्थिति, व्यवहार चारित्र से, व्यवहार की क्रियाओं से, बहि मतलब बाहर, स्थिति मतलब स्थित हैं, बाहर ठहरे हुए हैं। व्यवहार की किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहे हैं। व्यवहार की क्रियाओं से क्या तात्पर्य है? व्यवहार की क्रियाओं से मतलब है प्रवचन, जाप, स्वाध्याय, आहार, विहार। ये सब जो क्रियाएं बहिरंग से आपको दिखाई देती हैं, ये सभी क्रियाएं व्यवहार की क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन सब, जब आत्मा के ध्यान में साधु लवलीन हैं, आत्मा के ध्यान में डूबे हुए हैं, उस समय वे साधु व्यवहार की समस्त क्रियाओं से बाहर स्थित हैं। और जायते परमानंदः, जायते मतलब उत्पन्न होता है, उनको अनुभव होता है परम आनंद का। और कश्चित योगेन योगिना, कश्चित मतलब किसी, योगेन अर्थात आत्मध्यान के द्वारा, योगिना मतलब योगी के, कोई अपूर्व आत्मध्यान के द्वारा परम आनंद उनको उत्पन्न होता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जब यह साधु, जब परम दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं और व्यवहार चारित्र से वे दूर हो जाते हैं, तब वे आत्मा के ध्यान के उस अपूर्व आनंद को अनुभव करते हैं। उनको ऐसा आनंद उत्पन्न होता है, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है जिस आनंद की कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। आत्मध्यान के द्वारा उनको कोई अपूर्व आनंद, परम आनंद उत्पन्न होता है। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए हम सभी ने 47 श्लोक पूर्ण कर लिए हैं। अगली कक्षा में हम 48वां श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।